हाँ बेटा, 2 बच्चों को डाउट आ रहा है उसमें, मैं ज़रा उनको बताकर फिर आगे बढ़ता हूँ। एक्सरसाइज 10.2 का एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm। तो 2 concentric सर्कल है। concentric सर्कल का मतलब होता है जो सर्कल के अंदर सर्कल होता है, मतलब जिनका सेंटर जो है वो कॉमन होता है। तो एक सर्कल तो ये है और इसके अंदर एक सर्कल ये है। चलो अब ये जैसा भी बना है, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़े वाले सर्कल में जो कॉर्ड है ना, वो छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है। तो दोनों का सेंटर सेम है O। तो यहाँ से मैंने रेडियस ड्रॉप करा, तो रेडियस और टेंजेंट पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का बनता है। और जो छोटे वाला सर्कल है ऑब्वियसली उसी का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, बड़े वाले का 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो है इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। इसको मैंने पॉइंट को बोल दिया OP, और जो कॉर्ड है उसको मैंने बोल दिया AB। अब O से A को ज्वाइन कर दिया, फिर जो O से A को ज्वाइन करा है ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल का रेडियस। मैं ये कहूँगा इन ट्राइंगल OPA एंड OPB। ये सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है क्योंकि दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने बड़े वाले सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करी। वो कॉर्ड छोटे सर्कल को जस्ट टच करते हुए निकल रही है, ऐसा दे रखा है इसमें कि कॉर्ड टू द बिगर सर्कल इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, ये दे रखा है। तो अब अगर मैं छोटे वाले सर्कल का रेडियस जहाँ पर टेंजेंट टच होकर गुजर रही है वहाँ पर इसको रेडियस को ज्वाइन कर दूंगा, तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल बन गया। अब मैंने ये कहा कि मैं ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OPB की बात करता हूँ। तो इन ट्राइंगल OPA एंड OPB, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड, और इसी तरह से एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। उसके बाद OA इज इक्वल टू OB, बोथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों बड़े सर्कल के रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, by RHS congruence criteria, triangle OPA is congruent to triangle OPB। It implies that जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये AP और PB इक्वल हो गए। AP is equal to PB by CPCT। अब इन ट्राइंगल OPA इन ट्राइंगल OPA यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। OP कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस AP कितना है नहीं पता, कैलकुलेट करना है। AP स्क्वायर पता चली गया होगा 4 होता है, 5 का स्क्वायर सीधा लिख दूँ, AP इज इक्वल टू 4, है ना। तो 25 में से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 आ जाएगा, 16 का रूट आ जाएगा 4। तो जब AP 4 आ गया तो भाई PB भी 4 है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 4 प्लस 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चंस हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन नंबर 8 से समझिएगा। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure 10.12. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. Question number 8.
क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल और 10.12 फिगर दे रखी है। सर्कल है, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है क्वाड्रिलेटरल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। तो एक टेंजेंट ऐसे है, दूसरा टेंजेंट ऐसे है, तीसरा ऐसे है, चौथा ऐसे। तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या दे रखा है हमको, ABCD, इधर A B C और D, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। और जिन 4 पॉइंट्स पर ये टच कर रहा है वो है PQRS, PQR और S, PQRS ये दे रखा है। प्रूव दैट AB plus CD prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। is equal to AD plus BC। ठीक है, तो हम दोनों में से एक चीज़ पर कंसंट्रेट करके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे या राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और फंडा यहाँ पर लगाएंगे सिर्फ टेंजेंट वाला। ठीक है, टेंजेंट वाला फंडा लगाएंगे। 1 मिनट रुको बस। तो दोनों में से कोई एक साइड लेकर चलेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर करते हैं कंसंट्रेट। और उससे पहले जितने भी टेंजेंट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख लो। जैसे ए से अगर मैं कहूँ तो 2 टेंजेंट ड्रॉप हो रहे हैं इस सर्कल पर, एक तो AP और एक AS। ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट ए क्या है, एक तरह से इस सर्कल के लिए तो एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉप करने वाले दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा AP इज इक्वल टू AS, यहाँ लिखो AP इज इक्वल टू AS, यहाँ लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम A। इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा हमें वालों को, नीचे लिख रहा हूँ। इतना लिख देंगे, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इतना लिख रहे हैं ना टेंजेंट्स फ्रॉम ए, यही सेल्फ अंडरस्टूड है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, वो नहीं लिखना। AP इज इक्वल टू AS लिख दिया। उसके बाद अगली लाइन मुझे ऐसी ढूंढनी है ताकि AB बन जाए। अगली जो लाइन है वो मुझे ऐसी ढूंढनी है ताकि AB बन जाए। तो AP में अगर BP ऐड हो जाए, अगर AP में BP ऐड हो गया तो AB बन जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म है। तो मैं क्या लिखूंगा, BP इज इक्वल टू BQ, इधर लिखूंगा BP इज इक्वल टू BQ, यहाँ लिखिए टेंजेंट्स फ्रॉम B। इस चीज़ को समझना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हाथ से करनी जरूरी है। दिमाग में ये मतलब लेना कि अच्छा इसमें 4 टेंजेंट लगेंगे, सबको ऐड कर दो, हो गया। नहीं हो पाएगा एकदम से। अगर आपने हाथ से इसको नहीं करा है खुद से सॉल्व, तो आप AP इज इक्वल टू AS लिख दिया, चलिए आपने पहली इक्वेशन में। आप दूसरी इक्वेशन में गलती से BQ इज इक्वल टू BP भी लिख सकते हो। तो BQ इज इक्वल टू BP लिखोगे ना, तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो AP और BQ ऐड हो जाएगा, AB के बराबर नहीं बन पाएगा वो। तो मेरे को ये दिमाग में रख कर चलना है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड या तो लेनी है या राइट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड बना लो, राइट हैंड साइड अपने आप बन जाएगी। सर्कल के ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है। तो AP और BP हो गया।
ठीक, तो अब मेरे को एक चीज़ क्लियर हो गई भाई, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ए बी बन जाएगा। तो साथ साथ एक काम करो ना, सी डी भी ले लो। सी डी कैसे बनेगा, अगर मुझे सी आर और डी आर मिल जाए तो सी से ड्रॉप होने वाले टेंजेंट कौन से हैं, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहीं लिखना सी आर, सी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉप हुआ सी आर, दूसरा टेंजेंट ड्रॉप हुआ सी क्यू। तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू और ब्रैकेट में लिखिए टेंजेंट्स फ्रॉम सी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे सी डी चाहिए तो भाई सी आर में डी आर ऐड होना चाहिए, तो डी एस इज इक्वल टू डी आर मत लिख देना, डी आर इज इक्वल टू डी एस लिखना। लिखो डी आर इज इक्वल टू डी एस, होगा वो भी गलत नहीं पर आपका काम बढ़ जाएगा और गलती होने की, कंफ्यूज होने के चांसेस रहेंगे। टेंजेंट्स फ्रॉम डी, तो डी भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे ड्रॉप होने वाले भी जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो भी इक्वल हो गए। अब हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई, हमने उनको लिया ही कुछ इस तरीके से कि हमारे लिए आसान हो गया। कैसे, हाँ तो ए पी बी पी सी आर डी आर ये चारों इक्वेशंस को सीधा सीधा ऐड करिए तो चारों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और फिर चारों की राइट हैंड साइड भी आपस में ऐड हो जाएगी। तो आप करें ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को ऐड करिए। जब चारों को ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड ए एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, ये हो गई राइट हैंड साइड। अब हम जानते हैं ए पी प्लस बी पी, हमने जानबूझ कर लिया ही कुछ ऐसा था, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए पी प्लस बी पी की जगह लिखें ए बी। फिर सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये टोटल कितना हो जाएगा सी डी के इक्वल, तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब क्या करें, ये ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, तो ए एस और डी एस को एक साथ लिखो, ए एस और डी एस को एक साथ लिख लेंगे तो ए डी बन जाएगा। तो यहाँ लिखें ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, साथ साथ लिखा हुआ है बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल। तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हो गया, ठीक है। तो दो ही थ्योरम है जो मुझे इसमें सर्कल्स में यूज़ करनी है, एक तो टेंजेंट और रेडियस के दोनों के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंगल बनता है 90 डिग्री, एक थ्योरम ये, और दूसरी थ्योरम ये कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ठीक। ये दो थ्योरम्स हमको यूज़ करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 पर भी स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पर भी स्टार मार्क करिए। अब ये स्टार इस वजह से मार्क करवा रहा हूँ, अगर आपके पास आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल दोनों में से कोई भी बुक है ना, वो अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चंस मतलब कम से कम 5 या 6 बार अलग अलग ईयर्स में आ चुके हैं, पेपर में आ चुके हैं। और इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, ये भी कई बार आ चुका है, इन पर भी स्टार मार्क कर दो 12 और 13 पर। खैर अभी 8th देखा है, 8th के बाद में 9th देखते हैं ज़रा, इसमें भी फिगर दे रखी है। लास्ट वाले पॉइंट समझा दिए, बताओ। ए बी प्लस सी डी, ये वाला कैसे आया, ये वाला ये वाला ए बी प्लस सी डी स्टार्टिंग वाला फर्स्ट, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर, इसके नीचे आता है ये वाला, ये जो ए पी प्लस बी पी है जरा देखो तो सही, ए पी और बी पी अगर इसको ऐड कर दूंगा तो पूरी लंबी साइड ए बी बन जाएगी, तो इसलिए ए पी प्लस बी पी की जगह ए बी लिख दिया। ऐसे ही सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरी लंबी साइड सी डी बन जाएगी, क्लियर। राइट हैंड साइड में देखेंगे इधर ए एस है और डी एस है, तो ए एस और डी एस को एक साथ लिख लिया, क्यों लिखा, क्योंकि ए एस और डी एस दोनों ऐड होकर ए डी बना रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू ये दोनों ऐड होकर बी सी बना रहे हैं, यही मेरे को प्रूव करना, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक फिगर दे रखी है, in figure 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O
and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. तो जरा क्वेश्चन देखेंगे. X, Y. और दूसरा है X डैश Y डैश. इधर एक इसका सर्कल का सेंटर दे रखा है O. ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है Q. एक टेंजेंट और है, तो दो टेंजेंट तो ये हो गए XY और X डैश Y डैश, दो टेंजेंट तो ये हो गए. तो टेंजेंट और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. ये 90 डिग्री के दो एंगल बन गए. उसके बाद क्या है, एक टेंजेंट और दे रखा है. ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है, C पर. ये है A, ये है B. फिर O को A से ज्वाइन करा और O को B से ज्वाइन करा. O को A से ज्वाइन करा और O को B से ज्वाइन करा. मुझे प्रूव करना है कि ये जो एंगल AOB है ना, ये 90 डिग्री है. ठीक है, एंगल AOB 90 डिग्री है. तो लिखिएगा टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखिएगा किस तरह से प्रूव करेंगे इसको. सबसे पहले लिखिएगा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में बस एक ही काम करना है, ज्वाइन OC. ज्वाइन OC, O और C को ज्वाइन कर दो. तो जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको डॉटेड लाइन से बनाकर दिखाते हैं. OC को ज्वाइन कर दिया. अब जब OC को ज्वाइन करा है तो देखिएगा ये ज्वाइन कर दिया इस तरह से. ठीक, फिर हमें दो ट्रायंगल्स लेने हैं, एक ये और ये, AOP और AOC. ये दो ट्रायंगल्स ले लो. और सबसे पहले ये कहिएगा कि एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन में लिख देना एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द radius at the point of contact is 90 डिग्री. ठीक है, तो ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये कहिए इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC. नोट करिए, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC. तो AOP ट्रायंगल AOC ट्रायंगल, इसमें लिखिए AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड. दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. AO इज इक्वल टू AO कॉमन साइड. ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि AP इज इक्वल टू AC. AP इज इक्वल टू AC. इसमें लिख देना टेंजेंट्स फ्रॉम A.
टेंजेंट्स फ्रॉम ए, भाई ए जो है, ये जो ए जो है ये इस सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट भी तो हुआ, तो ए बी एक टेंजेंट हो गया और ए सी एक टेंजेंट हो गया, तो दोनों टेंजेंट इक्वल हो गए, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बोलो क्लियर है? आगे चलता हूँ। उसके बाद देखना तीसरी साइड भी इक्वल है क्या, बता दो। सर इसे आरएचएस से भी कर सकते हैं? हाँ आरएचएस से भी कर सकते हो, पर जरा बताओ तो सही, तीसरी साइड भी इक्वल है ना, OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो लिखिएगा OP इज इक्वल टू OC, RHS से भी हो जाएगा आगे, OP इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। दोनों रेडियस है। अच्छा, तो अब मैं क्या कहूँगा कि बाई ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया by triple S congruence criteria, triangle AOP is congruent to triangle AOC. Triangle AOP और AOC congruent हो गए, implies that angle AOP is equal to angle AOC। ये बता दो ये समझ में आया कि नहीं? जो O पर बनने वाला एंगल इसमें है वो इसमें जो है वो इक्वल होगा, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू x, यहाँ लिख देना से और ब्रैकेट में लिखना बाई CP/CT। दोनों को अपनी तरफ से हमने इक्वल नहीं लिखा, इसमें भी सेंट्रल पोजीशन पर O लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, यहाँ पर भी सेंट्रल पोजीशन पर अल्फ़ाबेट O लिखा हुआ है, तो एंगल AOP और एंगल AOC दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जो दोनों इक्वल होंगे उन दोनों को हमने x के बराबर मान लिया, तो ये भी x और ये भी x, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर बात करते हैं इसकी और इस ट्रायंगल की। तो यहाँ पर बोल दीजिए BOC एंड BOQ इन ट्रायंगल, और ये जो है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल BOQ। BOC एंड BOQ, तो यहाँ पर देखिएगा कि फिर वही बात कि BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। BO इज इक्वल टू BO कॉमन साइड, उसके बाद BC इज इक्वल टू BQ टेंजेंट फ्रॉम B, ये हो गया BC इज इक्वल टू BQ। उसके बाद लिख रहे हैं OC इज इक्वल टू OQ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया तुम क्या ट्रिपल एस? ये बाहर रख दो अगर गीला है तो, और यहाँ बैठे बाय ट्रिपल एस कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंट हो गए, ट्रायंगल BOC इज कॉन्फ्लुएंट टू ट्रायंगल BOQ, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्लुएंट हो गए। जब ये कॉन्फ्लुएंट हो गए तो भाई इसका भी ये वाला O वाला एंगल और इसका भी ये वाला एंगल इक्वल हो गया, इन दोनों को y बोल दीजिए, इन दोनों को y बोल दीजिए। यहाँ लिखिए एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ, BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू y से
तो बोलिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 और मैं लिखूंगा बाई सी पी सी टी। फिर हम ये कहेंगे सिंस पी क्यू इज द डायमीटर, सिंस पी क्यू इज द डायमीटर, देयरफॉर ये डायमीटर है और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर अगर एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा एंगल POC, एंगल POC प्लस एंगल QOC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। और ये जो POC पूरा एंगल है ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, और ये जो QOC पूरा एंगल है y प्लस वाई है कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 1 जा 2, 2 9 जा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जरा x प्लस वाई को गौर से देखो, ये x और ये y अगर कितने को ऐड कर दिया जाए, सिर्फ इतने को, बीच वाला x प्लस वाई, तो AOB बन रहा है। It implies that angle AOB is equal to 90 degree। यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, इतना करिए, बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ, वो ट्राई करना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस तो मैं ही करवाऊँगा, सारे ही अलग अलग टाइप के, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़े बहुत इनसे मिलते जुलते जो हमने करवाए हैं मैं आपको भेजता हूँ, ट्राई करना। और कल मैं हेरिडिटी की एक्स्ट्रा क्लास ले सकता लास्ट हूँ, वाला जो पार्ट कराया तो मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप पर चेक कर लीजिए कौन सा। लास्ट वाला पार्ट 2x + 2y। हाँ, ये 2x कैसे हुआ, PQ डायमीटर है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर, वो क्या होता है डायमीटर होता है। तो जब वो डायमीटर है तो ये जो बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ पर बनने वाला एक एंगल तो ये हो गया POC, तो ये कितना है h प्लस एक्स 2x, POC कितना 2x। ऐसे ही देखो QOC, ये दूसरा एंगल ये क्या हो गया 2y, तो QOC की जगह मैंने 2y रख दिया, 2x प्लस 2y 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई, 2 90 जा 180, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। अब सिर्फ x देखो क्या है, तो सिर्फ x ये है AOC, और सिर्फ y देखो क्या है BOC, x प्लस वाई टोटल कितना है AOB है, तो x प्लस वाई AOB के इक्वल, तो AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, समझ गए। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू सर। दोपहर का 11, 12 या 1 बजे का टाइम रखूँगा हेरिडिटी के लिए, ठीक है, उससे लेट नहीं। ठीक, हाँ क्वेश्चन करवा कर चैप्टर ही कंप्लीट करा। ओके ओके।